अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाखों करोड़ों दरूद नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज हामिद मीर ने सहाफ़ी होने का हक अदा कर दिया। ऐसे सख्त सवालात राना सनाउल्लाह से पूछे जो आज तक किसी सहाफ़ी ने नहीं पूछे। राना साहब, तुम जिस वज़ीर आज़म के मुशीर हो वो तो खुद फॉर्म 47 की बुनियाद है। तुम कसम उठाकर कह सकते हो कि तुम लोगों ने इलेक्शन में धांधली नहीं की। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपका लीडर वोट को इज्जत देना चाह रहा था मगर आप लोगों ने बूट को इज्जत दी? इस पर राना सनाउल्लाह आग बगोला हो गए। लाइव शो में शदीद तकरार। आइए जबरदस्त पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि अगर ये 9 मई के जो मुकदमात हैं ये वाकई इतने सीरियस हैं, जैसा कि आपने पूरी बैकग्राउंड बयान की, तो मुराद सईद साहब पे भी तो 9 मई के ही मुकदमात हैं, तो वो तो बड़े आराम से कल सेनेटर मुंतखब हो गए। लेकिन जब फरवरी 2024 के इलेक्शन के लिए उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराने की कोशिश की, पीछे रह के सामने आए बगैर, तो वो तो नहीं करवा सके वो। लेकिन ये जब सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने कागजात जमा कराए तो इसमें कोई रुकावट नहीं हुई। तो अब उसकी वजह से शायद बहुत से लोगों को ये गलत फहमी हो गई या खुश फहमी हो गई कि शायद कोई मामला जो है वो बेहतर हो रहे हैं। लेकिन आज की सज़ाओं से अब वो ऐसा लग रहा है कि वो तासुर गलत था। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या मुराद सईद साहब जो हैं वो मंजर आम पर आके हलफ लेने के लिए सेनेट का अगर इस्लामाबाद आएँ तो गिरफ़्तार हो जाएंगे, क्योंकि वो उनको आपने मफरूर डिक्लेयर किया हुआ है। तो वो अगर हलफ ना ले सके तो क्या कानूनी पोजीशन है, क्योंकि आप वज़ीर कानून भी रहे हैं? कानूनी पोजीशन तो उसमें इससे पहले डार साहब का मामला आपके इल्म में है, तो उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट ने, अली ज़फ़र साहब की गवर्नमेंट ने जो है वो उसमें एक अमेंडमेंट करवाई थी कि जी अगर इतनी देर तक भी कोई हल्फ ना ले तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, क्योंकि डार साहब के हल्फ में भी काफ़ी डिले हुई थी। और उस वक्त शायद ऐसा था कि इसमें कोई मेंशन नहीं था कि कब तक कोई हल्फ ना ले तो वो फिर डी सीट हो जाएगा। अब मेरा ख्याल है कि उसमें किसी ड्यूरेशन का मुद्दत का तयन है कि अगर इतनी देर तक कोई हल्फ नहीं लेगा तो फिर वो डी सीट हो जाएगा। तो अगर वो हल्फ नहीं लेते तो वो डी सीट होंगे, और अगर वो हल्फ लेने के लिए आते हैं तो उन्हें फिर कोर्ट से, क्योंकि वो इस वक्त जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि वो केसेस में जो है वो मफरूर हैं, डिक्लेयर हैं वो अदालतों से, और उनके वारंट ऑफ अरेस्ट भी जारी हुए हैं, तो उन्हें फिर कोर्ट से बेल लेके आना चाहिए। वरना फिर जो चेयरमैन सेनेट है वो किस तरह से उनको हल्फ देगा इस पोजीशन में, अगर वो कोई बेल वगैरह नहीं लेके आते। तो अगर वो बेल लेके आते हैं तो बिल्कुल उनको जो है वो हल्फ देना चाहिए और उनको हल्फ जो है वो लेना चाहिए। जी, ये एक नुक्ता तो बड़ा अहम है कि अगर एक सियासी जमात जो है उसको इतना दबाया जाएगा तो उसके नतीजे में जो इंतहा पसंद हैं उनको फ़ायदा होगा। मसलन देखें, हमारे सामने एक मिसाल है कि पीटीएम जो है उसको बैन कर दिया गया, और लेकिन एक और जमात जो है वो आजकल एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज को खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रही है। मैं नाम नहीं लेता, खुल्लम खुल्ला धमकियां, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन पीटीएम पर पाबंदी लग जाती है। तो अगर ये एक इंसाफ का दोहरा मयार होगा तो इससे फिर पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म तो फैलेगी। नहीं, देखें मीर साहब, आपने जो बात की है और अली ज़फ़र साहब ने भी, कि जी अगर सियासी जमातों को काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो एक्सट्रीमिस्ट जो है वो उस जगह को जो है वो पुर करेंगे। तो अगर सियासी जमात ही जो है वो ही इंतहा पसंदी से और एक्सट्रीमिज़म से बाज ना आए और वो रास्ता छोड़ने को तैयार ही ना हो। 9 मई एक इंतहा पसंदी थी। 9 मई कोई जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रगल या पॉलिटिकल एहतजाज नहीं था। और अगर एक जमात जो है वहाँ से पीछे ही ना हटे, बल्कि वहाँ से, आप मुझे बताएं कि एक सियासी जमात या सियासी कारकुन अगर वो जेल में बैठा है और उसके ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहे हैं, तारीख़ें बढ़ रही हैं, बीच में सज़ाएँ भी हो रही हैं, तो इससे बड़ी तहरीक और क्या हो सकती है जी? ये बज़ाते ही बहुत बड़ी तहरीक है। ये अलहदा से ये कौन सी तहरीक चलाना चाहते हैं ये 5 अगस्त को क्या करेंगे, ये मुझे समझाएं कि जी 5 अगस्त को इन्होंने क्या करना है।
5 अगस्त को इमरान खान के 2 बेटे जो हैं वो अगर पाकिस्तान में आ जाते हैं, एक जुलूस की वो क़यादत अगर करते वाली हैं। बात है ना, वो अगर भी जो है वो पूरा नहीं होना। अच्छा, मामला, हाँ, क्या मतलब वो नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। मामला ये है कि पीटीआई जो है वो एक सियासी जमात बने, वो सियासी जमातों के साथ बैठे, सियासी जमातों के साथ जो है वो मामला फहमी करे। ये पहले इस मुल्क में जो है वो लेजिस्लेशन पे तावन करें, इस मुल्क में चार्टर ऑफ इकॉनमी लाने के लिए जो है वो तावन करें। आम आदमी को पता हो कि ये महंगाई के लिए, ये हमारी खुशहाली के लिए, हमारी जो है वो तंग दस्ती दूर करने के लिए जो है ये काम कर रहे हैं। ये वहाँ से शुरू करें और उसके बाद फिर अपनी बात भी लें। लेकिन अगर ये जो है वो 9 मई के बाद 5 अगस्त और 5 अगस्त के बाद फिर अरूज, तो फिर ये तो फिर जो है ये ख़ुद इंतहा पसंदी के रास्ते पर अगर चलेंगे तो फिर मामला ये है कि रियासत ने तो फिर उसका जो भी उसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो तो लेने जी हैं। नाज़रीन, बाकी वीडियो देखने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि राना सनाउल्लाह झूठ बोलने में माहिर है। नाज़रीन, एक सियासी जमात को दहशतगर्द कहना राना सनाउल्लाह के ऊपर ये जेब नहीं देता, क्योंकि ये एक खुद सियासी कारकुन है। नाज़रीन, इमरान खान के लिए मैंने एक न्यूज़ चैनल बनाया, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपसे गुजारिश है कि उसको जाकर लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। शुक्रिया। फिर जजों को धमकियां देने वालों के साथ तो नहीं करती? देखिए जी, धमकियां अगर कोई जिस तरह से अब पीटीआई के बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं और वहाँ पे वो जो वहाँ से वो गलत कर रहे वो हैं, जो कर रहे हैं वो गलत कर तो रहे हैं। अब उनके ख़िलाफ़ तो अभी यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। तो इसी तरह ये धमकियां देने वाले भी हैं, ज़रा थोड़ा फासले पे होने की वजह से जो है वो अभी किसी एक्शन से दूर हैं, लेकिन वो एक्शन जो है वो जल्द उन तक पहुँचेगा। अच्छा, जो है उन्होंने तहरीक इंसाफ की तरफ से डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दरख्वास्त दिया कि जी हम 5 अगस्त को लाहौर में जलसा करना चाहते हैं मीनार पाकिस्तान पे, तो हमें इजाज़त दी जाए। तो अब अगर ये आपका ये ख्याल है कि लोग इनके साथ नहीं हैं तो उनको आप मीनार पाकिस्तान पे जलसे की इजाज़त दें, इनका जलसा फ्लॉप हो जाएगा, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। देखिए, ये इजाज़त तो खैर वहाँ पे इंतज़ामिया ने देनी है और जो रेलेवेंट रूल्स और लॉ है उसके मुताबिक देनी है। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जलसा ये अरूज हो जाएगा 5 अगस्त को। कहते थे ना कि तहरीक शुरू और अरूज जो है वो 5 अगस्त, एक जलसा जो है वो अरूज होगा। अगर आप जलसे की इजाज़त दें तो इनका जवाल शुरू हो जाएगा। नहीं, तो मामला ये है कि जवाल शुरू हो ना हो, ये अरूज क्या है? जलसा अरूज है। तो मामला ये है कि अगर इन्होंने जलसा ही करना है, यानी 5 अगस्त की जो तहरीक का अरूज है उस दिन एक जलसा ही करना है लाहौर में, तो ये बैठ के पंजाब गवर्नमेंट से बात कर लें। हम भी इस बात में जो है वो आ जाते हैं, तो इनको वहाँ पे जो कोई स्पेसिफिक जगह जहाँ पे ये अच्छा जलसा कर सकें और लोग जिसमें जो है वो डिस्टर्ब ना हो, जहाँ पे आने जाने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, उस जगह का चॉइस करके वहाँ पे जलसा कर लें, अगर इनका अरूज यही है तो। लेकिन अरूज जलसे से तो नहीं हो जाएगा। नहीं, तो अगर पंजाब हुकूमत जो है इनको मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त नहीं देती तो इसका एक मतलब ये है कि पंजाब हुकूमत खौफजदा है कि इनका बहुत बड़ा जलसा होगा। नहीं, तो जलसा बहुत बड़ा जो है वो किसी जगह भी हो सकता है, जिस जगह का भी इंतखाब हो उस जगह के ऊपर जलसा, तो जब लोग पहुंचेंगे तो जलसा बड़ा हो जाएगा। जी, क्या ख्याल है जी अली ज़फ़र साहब आपका? राना साहब, आप अब खुद फैसला कर दें नहीं कि ये जलसे की इजाज़त चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे करना क्या है वो कहते हैं वो हमने पहले नहीं, वो कह रहे हैं कि हम, तो आप मुझे बताएं ना कि वो जो लाहौर की या पंजाब गवर्नमेंट जो है वो जब ये सोचेगी कि जो इन्होंने करना है वो तो ये बता नहीं रहे, तो फिर मामला ये है कि नहीं, वो फिर वो ये कैसे कह रहे इजाज़त दें? हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस तहरीक का जो तरीकाकार है वो हम अनाउंस नहीं कर रहे। अच्छा, तो मेरी इन्फॉर्मेशन ये है, ये खुफिया प्रोग्राम है कोई? मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये मुख्तलिफ शहरों में, बजाय कि ये इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करें, हाँ। ये मुख्तलिफ शहरों में आने वाले चंद दिनों में छोटे छोटे जलसे करेंगे और फिर एक बड़ा जलसा ये मीनार पाकिस्तान पे करना चाहते हैं। दिस इज़ द एंड।
جی ناظرین، آپ نے رانا ثناءاللہ کی گفتگو سنی۔ رانا ثناءاللہ کے اوپر بھی ایک جھوٹا کیس بنا تھا اور اس جھوٹے کیس میں رانا ثناءاللہ کو منشیات کے جرم میں ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور 6-7 ماہ یہ جیل میں رہے تھے۔ ناظرین، جس بندے کے اوپر خود بیتی ہو، جس بندے نے خود مشکل وقت گزارا ہو، اس کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ کاش آج پی ٹی آئی کے اوپر مشکل وقت ہے، کل کو ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ مگر ان لوگوں نے ایک تو فارم 47 کی حکومت بنائی اور اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی سے بلہ چھینا، پھر پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں چھینی، پھر اس کے بعد جو اب ان کے 5 سینیٹر بنے ہیں وہ بھی ان کو جو ہیں یعنی کہ خیرات میں ملے ہیں، یعنی کہ وہ بھی فارم 47 کی بنیاد پر، سپریم کورٹ کے فیصلوں کی بنیاد پر ان کے 5 سینیٹر بنے ہیں، ورنہ وہ بھی 5 سینیٹر جو تھے وہ پی ٹی آئی کے بننے تھے۔ رانا ثناءاللہ کہتا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے۔ رانا صاحب، آپ کو بھول گیا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی حکومت کے خلاف احتجاج کیے، کیا آپ لوگ بھی دہشت گرد تھے؟ آپ لوگوں نے بھی سپریم کورٹ پر حملہ کیا، کیا آپ لوگ دہشت گرد تھے؟ ناظرین، یہ ہر سیاسی جماعت سے غلطی ہوتی ہے، ہر سیاسی جماعت نے غلطی کی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، کیا وہ ایک عدالتی قتل نہیں تھا؟ آج کتنے سالوں بعد سپریم کورٹ نے خود تسلیم کیا ہے کہ وہ ایک قتل تھا، مگر کیا ذوالفقار علی بھٹو واپس آ سکتے ہیں؟ ناظرین، ہر ادارے سے، ہر انسان سے، ہر پارٹی سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ان غلطیوں کو سدھارنا چاہیے۔ ناظرین، ان لوگوں کو ہم ووٹ اس لیے دیتے ہیں یہ حکومت میں آ کر ہمارے مسائل حل کریں، مگر یہ لوگ ایک دوسرے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ ایک پاکستان میں جو بھی ہو، پاکستانیوں کے لیے بہتر ہو، پاکستان ترقی کرے، پاکستان زندہ باد۔